सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेडली वर्च्यू, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एलिसन और टॉम नाम के एक मैरिड कपल को देखते हैं, जो कि अपने रूम में अलग अलग पोजीशन से इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिनकी पोजीशंस काफी ज्यादा वियर्ड थी, पर फिर भी वो लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। और इसी बीच उनके घर के बाहर हम एक बंदे को देखते हैं। इसके बारे में आप पहले ही जान लो कि ये बंदा थोड़ा सा साइको है, और ये जब उनके घर को देखता है तो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करता है, जिसके बाद वो रास्ता ढूंढने लगता है उस घर के अंदर जाने का। कुछ देर के बाद उसे रास्ता मिल भी गया और उस रास्ते के थ्रू वो उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था। और जैसे ही ये दोनों किसी अजनबी को अपने घर में देखते हैं, ये दोनों काफी डर जाते हैं। पर ज्यादा देर ना करते हुए वो बंदा जल्दी से टॉम के पास जा करके उसके चेहरे पर एक बहुत जोरों का मुक्का मारता है, जिस वजह से वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया। एलिसन, जो कि ये सब कुछ देख करके काफी घबरा जाती है और उससे खुद को बचाने के लिए जल्दी से दूर भागती है और भाग करके अपने लिए एक हथियार भी ले लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ नहीं कर पाती और वो बंदा उसे पकड़ करके उसका सर दीवार से लड़ा देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। और इसके कुछ देर के बाद जब टॉम को होश आता है तो वो खुद को उसके ही घर के बाथटब में पाता है। और वो बंदा, दोस्तों, इसका नाम एरन है। तो एरन उसके होश में आते ही उसकी बॉडी को रस्सियों से बांधने लगता है। इवन वो उसके मुंह को भी पूरी तरह से बांध देता है ताकि वो कोई आवाज ना कर सके। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम एलिसन को भी देख पाते हैं, जिसे उसने किचन में बांध रखा था। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी को एकदम लटका कर रखा गया है, सिवाय उसके एक पैर को छोड़कर। इसके बाद एरिन एक प्लार्स को हीट दे करके गर्म करता है और उस गर्म प्लार्स की हेल्प से वो टॉम की उंगलियां काट देता है। वो भी तब जब टॉम जिंदा था और तड़प तड़प कर चीख रहा था, लेकिन एरिन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो टॉर्चर करने के लिए जब एलिसन के पास जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उन दोनों का बेडरूम दिखता है। और बेडरूम जा करके वो वहाँ की चीजों को चेक करने लगता है। तभी उसने नोटिस किया कि उनके रूम में कई सारे इंटीमेसी के समय यूज होने वाले टॉयज रखे हुए हैं। ये देख करके उसे रियलाइज हो जाता है कि जो इनकी इंटीमेसी वाली लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये बात तो आप भी जानते हो, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में आपने देखा था कि ये लोग इंटीमेसी को कितना ज्यादा एंजॉय करते हैं। खैर, ये देख करके वो भी काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा किचन में बंधी हुई एलिसन को जा करके सेड्यूस करने लगता है और उसे फोर्स करता है अनविलिंगली इंटीमेट होने के लिए, जिस पर बेचारी एलिसन भी क्या ही कर सकती थी, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो उसे भी उसकी बात माननी पड़ जाती है, जिसके बाद वो बेचारी एरिन के साथ ना चाहते हुए भी उसके घर के वॉशरूम में पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर एरिन को वॉशरूम में इंटीमेट होना था। और यहाँ पर वॉशरूम में ऑलरेडी टॉम मौजूद है, तो वो लोग उसके सामने ही इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इनका ये पीरियड काफी लंबा चलता है और कुछ देर के बाद रात हो जाती है, जहाँ पर एलिसन बेचारी थकी हुई बेड पर सो रही थी और एरिन उसके बगल में ही था। जिसके कुछ देर के बाद एरिन उठ करके हॉल में चला जाता है और वहां पर रखी हुई कुछ टेप्स को देखने लगता है, जो कि एक्चुअली इन दोनों की ही टेप्स थी। और इसमें उस समय को कैप्चर किया गया था जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। इस बीच एरिन नोटिस करता है कि इंटीमेसी के दौरान जो टॉम है वो एलिसन को काफी ज्यादा मारता पीटता है, और वो भी काफी ब्रूटल तरीके से। और उसका रीजन बस इतना सा है कि एलिसन को कैमरे के सामने इंटीमेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर यहाँ पर टॉम उससे फोर्सफुली ये सब कुछ करवाता था। ये देख करके एरिन, जो कि एक साइको है, उसके मन में एलिसन के लिए कहीं न कहीं दया आ जाती है। इसके बाद वो वापस आता है बेडरूम में और एलिसन को जगा करके वापस उसी वॉशरूम में लेकर आता है। जिसके बाद उसे एलिसन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था ना, तो वो एलिसन से ही इसका बदला लेना चाहता था। तो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ करके टॉम की नाक अपने हाथों से फोड़ देता है, और एलिसन के हाथों से वो बस इसीलिए करवा रहा था ताकि एलिसन इन सब बातों का बदला ले सके। हालांकि एलिसन ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, पर एरिन तो ये जबरदस्ती कर रहा है। और इसके बाद वो एलिसन को वापस अपने बेडरूम में ले आता है और एक बार फिर से उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। और इंटीमेसी कंप्लीट करने के बाद उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि वो तुम पर बहुत टॉर्चर करता है। और अगले दिन जब एलिसन की आंख खुलती है तो उसने नोटिस किया कि एरिन घर से जा चुका है। अब एरिन यहाँ पर नहीं है, तो वो जल्दी से जाती है अपने हस्बैंड टॉम के पास और उसे किसी तरह से छुड़ाती है। पर यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं कि जैसे ही वो छूटता है वो एरिन को ही मारने लगता है। और इसका रीजन बस इतना सा है कि टॉम को ये समझ ही नहीं आ रहा कि एक बंदा जो कि अचानक से उनके घर पर आता है और वो किसी और को नहीं, बस टॉम को ही मारता है, उसको तरह तरह से टॉर्चर करता है, परेशान करता है, गालियां देता है और उल्टी सीधी बातें करता है। और इतना बुरा हर्ष करने के बाद भी वो एलिसन के साथ कुछ भी नहीं करता, सिवाय उसके साथ इंटीमेट होने के बजाय। इवन वो एलिसन के साथ इतना ज्यादा प्यार से कैसे बात कर सकता है, बल्कि टॉम को तो इतना मारा। टॉम को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद एलिसन ने ही उसे जानबूझ करके भेजा है टॉम को मारने के लिए। इतने दिनों से टॉम जिस पर टॉर्चर करता था उसी का बदला लेने के लिए। एलिसन, जो कि अब तक के किए गए टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान थी और टॉम अब उस पर इल्जाम लगा करके टॉर्चर कर रहा है, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से गुस्से में स्टोर रूम जाती
जाती है और एक बड़े से हथौड़े को लेकर के बाहर आती है और उस हथौड़े की हेल्प से वो उसके सीने पर मार कर उसके दिल को ही पंचर कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली टॉम की डेथ हो जाती है। और इसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में हमें एक शॉप दिखाई जाती है जो कि शायद कीज और लेदर बूट्स की थी। यहाँ पर एक बंदा जो कि बूट्स बना रहा था और ये दोस्तों कोई और नहीं बल्कि एरन होता है। और तभी उसे उसका एक कस्टमर आकर के बुलाता है और वो कस्टमर एक लड़की थी जो कि आकर बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और ना तो उसकी रिस्पेक्ट करता है और ना ही उसकी फीलिंग्स की परवाह करता है। ये बात सुनकर के टॉम उससे कहता है कि ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए और घर की चाबी दे दीजिए। और यहाँ पर जाकर के हमें मूवी का पूरा प्लॉट समझ में आता है कि एक्चुअल में जैसे अभी तक हम एक साइकोपैथ किलर समझ रहे थे, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एरन तो एक हिटमैन है जिसने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है लोगों को दिखाने के लिए, पर इसके पीछे वो हिटमैन का काम करता है। और ये जो लड़की है वो इसे यहाँ पर सुपारी देने ही आई थी। और एक्चुअल में टॉम सही था कि एक साइको बंदा उनके घर में घुसता है पर एलिसन को कुछ भी नहीं करता और टॉम को इतना टॉर्चर करके कैसे जा सकता है, क्योंकि एलिसन ने ही टॉम के नाम की सुपारी दी थी एरन को। और इसका रीजन तो आप जानते ही हो कि टॉम एलिसन की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और उसे तरह तरह से टॉर्चर किया करता था। इस चीज का एग्जांपल आपने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था, बस हम समझ नहीं पाए। जो मूवी के स्टार्टिंग में ये दोनों तरह तरह से अलग अलग वियर्ड पोजीशन में इंटीमेट हो रहे थे, इसमें एलिसन की कोई भी खुशी नहीं थी, बल्कि टॉम तो बस अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को मिटाने के लिए ही सब कुछ कर रहा था। और यही रीजन था कि टॉम को सबक सिखाने के लिए, ना कि उसकी जान लेने के लिए एरिन को हायर किया था। वरना चाहता तो एरिन मार कर भी जा सकता था, पर उसने बस टॉम को सबक ही सिखाया था। लेकिन अगले दिन टॉम सबक तो नहीं सीखता, बल्कि वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपनी वाइफ को और भी ज्यादा मारने लगता है। तो एरिन समझ गई कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसे जान से ही मारना पड़ेगा, जिस वजह से वो उसे जान से मारकर घर से चली जाती है। यही था ओवरऑल पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट। आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की मूवी में बस इतना ही। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।